रोमियो की किताब 13 अध्याय 12 वचन से 14 वचन तक क्या लिखा है? रात बहुत बीत गई रात है बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। दिन निकलने पे है। इसीलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। हाँ, जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। है ना? जैसा दिन को शोभा देता है, ठीक है, दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा, और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और न लूचपन में और न झगड़े और डाह में। ठीक है, हेलो, हालेलुया। तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। मतलब ये अंधेरा किसके बारे में बात कर रहा है? अंधेरे के काम के बारे में बात कर रहा है, अंधेरे के स्वभाव के बारे में बात कर रहा है। ये उजाला, ये दिन किसके बारे में बात कर रहा है? परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहा है ना? रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने पर है। इसका मतलब है समय बहुत नज़दीक है यीशु के आगमन का। हालेलुया। समय बहुत ही नज़दीक है यीशु के आगमन का, और ये अंधेरा खत्म होने वाला है जो धरती का है। हेलो, सब नष्ट होने वाला है। आप पता है धरती का जो जीवन है अंधकार का जीवन है। किसका जीवन है? अंधेरे का जीवन है। जो स्वर्ग का जीवन है वो उजाले का जीवन है। धरती का जीवन है वो अंधेरे का जीवन है, परंतु जो आत्मिक, जो शारीरिक जीवन है, संसारिक जीवन है, वो अंधेरे का जीवन है। जो आत्मिक जीवन है वो उजाले का जीवन है। हालेलुया। हम धरती पे हैं पर धरती के नहीं हैं। हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। संसार में घोर अंधकार है करके बाइबल हमें बताती है। क्या है? घोर अंधकार है। इस घोर अंधकार में हमें अंधेरे के काम को, अंधकार के काम को नहीं करना है, उजाले के काम को करना है, ताकि उस जो आने वाले दिन का जो आ रहा है उजाले में हम प्रवेश करने वाले हैं। वो रात बीतने वाली है, दिन जो निकलने वाला है, मतलब परमेश्वर हमें अनंत काल के जीवन में जो लेने वाला है ना, वो लास्ट का समय आने वाला है। आखिरी दिन का हम चल रहे हैं, आखिरी दिनों में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आखिरी समय में उस समय कभी भी आ जाएगा, वो उजाले का समय रहेगा, अंधेरे का नहीं रहेगा। किसके लिए? मसीही लोग के लिए। आमीन। मसीही लोग के लिए एक आनंद का और उजाले का दिन आने वाला है और रात बीतने वाली है। आमीन। और ऐसे समय में उस उजाले में वही पहुंच सकता है जो अंधेरे के कामों को तज देता है। क्या करता है? अंधेरे के कामों को तज देता है। ज्योति के हथियार, ज्योति के कामों को धारण कर लेता है। वही व्यक्ति केवल उस दिन में प्रवेश कर पाएगा, उस ज्योति में, उस अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगा, नहीं तो कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है? और कुछ एग्जाम्पल दिया है 13 वचन में, निकालो। एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीड़ा कीड़ा। ठीक है? पियक्कड़पन, नशे की बात कर रहा है, न व्यभिचार, व्यभिचार बहुत लोग फंस जाते हैं, और न लूचपन में, और न झगड़े और डाह में। ऐसे बहुत से काम हैं जो अंधेरे के काम हैं, उन्हें परमेश्वर क्या बोलता है? तजने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? तजने की बात कर रहा है। जब एक तज देता है इंसान और ज्योति के कामों में बढ़ने लगता है, तो वो जो दिन आने वाला है, अंधेरा खत्म होने वाला है, उस उजाले में, उस दिन में वो प्रवेश कर पाएगा, नहीं तो प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। अब उजाले के कामों को धारण करने का एक पहचान नीचे 14 वचन में लिखा हुआ है। पढ़ो 14 वचन। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। अगर आपने अंधेरे के कामों को तज दिया है तो आपके पहनावा यीशु के पहनावा में, यानी यीशु के रूप में आप बदल जाओगे। किसमें बदल जाओगे? वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। ठीक है?
और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ना करो। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अंधकार के काम को तज देता है, ज्योति के काम को धारण कर लिया है, ये बात को साबित कर देता है कि उसने यीशु मसीह को पहन लिया है। किसको पहन लिया है? यीशु को पहन लिया है। आज मैं वस्त्र के बारे में सिखा रहा हूँ, ठीक है? किसके बारे में? वस्त्र के बारे में, ठीक है? कपड़े के बारे में, ठीक है? तो यीशु मसीह को वो पहन लिया होता है। फिर वो शारीरिक एक्टिविटी, अभिलाषाएं जो होती है, उससे वो कभी भी उसके पीछे भागता हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है? क्या लिखा है? उसको पूरा करने का उपाय ना करो, ठीक है? वो उसके पीछे नहीं भागेगा, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे वो समय बर्बाद नहीं करेगा, भागेगा नहीं। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? वो हमेशा परमेश्वर के पीछे भागेगा, ज्योति के पीछे भागेगा, और उसके जीवन में, उसके उठने बैठने चलने फिरने, हर एक शब्दों में, हर एक स्वभाव में, हर एक कामों में यीशु ही दिखेगा। मतलब यीशु की पवित्रता दिखेगी, उसकी धार्मिकता दिखेगी। यीशु को पहनने का तात्पर्य क्या होता है पता आपको? हेलो, आप पता है जो पहनाव होता है वस्त्र बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वस्त्र बोलते हैं। वस्त्र हमेशा नंगेपन को ढांकता है। क्या करता है? नंगेपन को ढांकता है। अब पता है पहला नंगापन कहाँ आया था? अदन के बाग में, आदम और हवा के गलती करने से, ठीक है? जैसे आदम और हवा ने वचन को तोड़ा, आज्ञा का उल्लंघन किया, वो सारा जो है वस्त्र को फेंक दिया, मतलब वस्त्र उनसे छीन लिया गया और वो नंगे हो गए। मतलब यीशु मसीह के पहनावा को वो क्या किए? उतार दिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? परंतु परमेश्वर बहुत दयालु है, इंसान को नंगापन देखना नहीं चाहता या नंगेपन में रखना नहीं चाहता। परमेश्वर दया किया और 2 जानवरों को खत्म मारा और उनके खाल को, हेलो, चमड़े को, बाइबल में लिखा है चमड़ा, उत्पत्ति की किताब में ये बात लिखी हुई है, उत्पत्ति 3:21 में, कि परमेश्वर ने क्या किया? जानवर के चमड़े को से उनको वस्त्र बना के पहना दिया, उनके नंगेपन को ढाल दिया, ठीक है? हालेलुया। तो वो जो है जानवर की चमड़ी, है ना, या आप वहाँ पे इस बात को नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा जानवर था, भेड़ था कि मेमना था कि क्या था, आई डोंट नो, नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला है। अगर आपको पता रहेगा तो मुझे जानकारी भी दे दो, ठीक है? अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे उसके चमड़े से क्या किया? अंगरखे बनाया कर उनको क्या किया? पहना दिया। क्यों? यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाया, ठीक है? समझ में क्या है? आप पता है परमेश्वर बहुत सामर्थी है। हेलो, आज मनुष्य जो है कपड़ों जो है झाड़ से और रेशमी के कीड़े आते हैं ना, कीड़े से और भी प्रकार से वो वस्त्र को बनाता है। हेलो, वस्त्र को बनाता है। इतने कोमल और इतने ना सॉफ्ट, इतने मजबूत कपड़े होते हैं, हेलो, जिनको पहनते पहनते थक जाता है पर फटता नहीं है। इतना मजबूत कपड़ा बना सकता है मनुष्य, तो क्या परमेश्वर आदम हवा को झाड़ से, है ना, या किसी कीड़े के, जैसे रेशम के कीड़े होते हैं, उनसे भी कपड़ा बना के पहना सकता था? हेलो, पर यीशु मसीह ने उनके नंगेपन को ढांकने के लिए आखिर चमड़े का ही इस्तेमाल क्यों किया? हेलो, चमड़े का ही इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि एक व्यक्ति के ये कौन से नंगेपन की बात कर रहा है? हेलो, ये जो है आध्यात्मिक नंगेपन की बात कर रहा है। कौन से नंगेपन की बात कर रहा है? आध्यात्मिक, जिसको हम बोलते हैं धार्मिकता का चादर। क्या बोलते हैं? धार्मिकता का चादर। बाइबल में लिखा है तुम धार्मिकता का चादर ओढ़ लो, पहन लो, ठीक है? ये धार्मिकता के चादर की बात कर रहा है, और वो केवल बलिदान से ही मिलता है। किससे मिलता है? बलिदान से मिलता है, जिसे यीशु मसीह देने वाले हैं। ये बात जो है आदम हवा को बात परमेश्वर ने जाहिर किया कि अगर तुम्हारा आत्मिक नंगापन को, हेलो,
अगर ढांप सकते हो तो केवल वो मेमने का ही, है ना, का स्वरूप ही आपको नंगेपन को ढांप सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए रोमियो की किताब में पौलुस इस बात को बताते हैं कि अगर तुमको शारीरिक अभिलाषाओं से, क्योंकि वो लालसा में आ गए थे, आदम हवा ने क्या किया था, उस फल को देख के ना वो लालच में आ गए थे और उसे खाया, तो शरीर का जो अभिलाषा थी, है ना, इसीलिए उसमें क्या लिखा था, हम लोगों ने पढ़े थे रोमियो की किताब में कि तुम शरीर के, यीशु मसीह को पहन लो, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, क्योंकि उसी चक्कर में वो लोगों ने क्या किया था, अपना आत्मिक नंगा मतलब वस्त्र को खो दिया था। हेलो, अपने आत्मिक वस्त्र को क्या किया था, खो दिया था। और परमेश्वर उन्हें बताना चाहते हैं कि ये आत्मिक जो चादर है, ये जो वस्त्र है, तुमको केवल बलिदान से ही मिलेगा। हेलो, कहाँ से मिलेगा, बलिदान से मिलेगा। तो वो यीशु मसीह को बलिदान करने के द्वारा आज हमें धार्मिक वस्त्र बनाता है। क्या बनाता है, धार्मिकता का चादर बनाता है। और वो धार्मिकता की चादर हमें कैसे पता चलेगा, जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। वो पहना हुआ स्वभाव कैसे दिखाई देता है कि हम अंधेरे के कामों को तज देते हैं और ज्योति के कामों को धारण कर लेते हैं। जब हम ज्योति के कामों को धारण कर लेते हैं तो हमने यीशु को धारण कर लिया, और हमने वो आदम हवा ने जो अपने धार्मिकता के वस्त्र को खो दिया था, वो धार्मिकता का वस्त्र हमें उसके माध्यम से, यीशु के माध्यम से हमें मिल जाता है। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझोगे तो आपको बहुत मदद करेगा ये, ठीक है। वो पहन लेते हैं, ठीक है। आप अगर यीशु को पहने हैं तो आप धर्मी हैं। अगर आपने परमेश्वर के, आप पता है आदम हवा ने किस वजह से नंगे हुए थे, आज्ञा का उल्लंघन करने से, फल खाने से नहीं। फल तो एक वस्तु थी जो परमेश्वर ने बोला था नहीं खाना, वो आज्ञा थी। उस आज्ञा के कारण जो है वो लोगों ने क्या किया था, धार्मिकता का जो वस्त्र था वो खो दिए थे। ओके, अब हम जो है, अगर हम वस्त्र चाहिए तो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें मिलेगा। परंतु वो कैसे साबित होता है कि वो वस्त्र हमारे जीवन में है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, है ना, उनकी ज्योति के हथियारों को, ज्योति के कामों को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो हम समझ लीजिए कि हमने वो वस्त्र पहन लिया है। हमने यीशु मसीह को क्या किया है, पहन लिया है। अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अपना समझ, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो याद रखना अभी भी अंधकार के काम तजे नहीं गए हैं आपके जीवन से। अगर अंधकार के काम नहीं तजे जाएंगे तो आप वो न्याय के दिन, यानी जब परमेश्वर ज्योति में, उस दिन में, उजाले में अपने लोगों को ले जाएगा जहाँ कोई अंधकार नहीं है। बाइबल लिखा है कि वहाँ पे अंधकार नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो उजाला है वो मेमना वहाँ का उजाला है। हेलो, और वहाँ कभी रात नहीं होगी। बाइबल बताती है कि वहाँ पे कोई रात नहीं होगी। उस उजाले में अगर उस दिन में जाना है तो आपको यीशु मसीह के वचनों को, परमेश्वर के वचनों को आपके जीवन में, ज्योति के वचनों को, ज्योति के कामों को आपके जीवन में धारण करना है। और ज्योति के काम ही है धार्मिकता का काम। एक धर्मी व्यक्ति क्या काम करेगा, जो परमेश्वर उससे बोलने को बोलता है। आमीन, हालेलुया। वो काम करेगा जो परमेश्वर उसे करने को बोलता है, और वो काम नहीं करेगा जो परमेश्वर उसे करने को मना करता है। हालेलुया, यही है यीशु को पहनने की प्रतिक्रिया। अगर आप यीशु को पहन लिए हो तो आप वो काम करेंगे जो यीशु मसीह आपको कहने के लिए बोलते हैं, और वो काम नहीं करोगे जो यीशु मसीह आपको कहने को मना करते हैं। तब तो आप यीशु मसीह को पहन लिए हो, नहीं तो आज अभी तक आप यीशु को पहने नहीं हो। आप अभी अंधकार के कामों को ही पहन के चल रहे हैं, और कभी भी आप उजाले को नहीं देख पाएंगे, आप दिन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक वचन और पढ़ेंगे और अच्छे से हम समझेंगे। सपन्या अध्याय 1 वचन 8 क्या लिखा है? और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको क्या करूंगा? उनको भी दंड दूंगा। क्या करूंगा? दंड दूंगा।
चाहे तुम राजकुमार हो, चाहे तुम हाकिम हो, चाहे तुम कोई भी व्यक्ति हो, अगर तुम परदेश का वस्त्र पहनते हो तो तुमको दंड दिया जाएगा। कभी यज्ञ के दिन, यज्ञ का दिन मतलब परमेश्वर ऐसा यज्ञ करने वाला है कि यीशु को, है ना, भेजेगा और सब परमेश्वर की तरफ, यीशु मसीह की तरफ वाले लोगों को इकट्ठा करेगा, अलग करेगा, और जो है जो परमेश्वर को, यीशु को नहीं ग्रहण किए हैं, उनके मार्ग में नहीं चलते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं पाने, उनको अलग करेगा। ठीक है, वो यज्ञ करेगा, मतलब एक ऐसा वहाँ पे जो है बदलाव होगा, जो हमेशा के लिए बदलाव होगा, अनंत जीवन के लिए बदलाव होगा, अनंत मृत्यु के लिए बदलाव होगा। तो बहुत खतरनाक है वो यज्ञ। ठीक है, तो यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। ओके, अब ये वस्त्र की बात कर रहा है ना, हेलो, बात कर रहा है ना वस्त्र को। अब ये परदेश के वस्त्र क्या होते हैं? हमारे इंडिया में कौन से वस्त्र निकाले गए थे? खादी के वस्त्र, है ना? अरे बाबा, अमेरिका का कपड़ा पहनने से आप परदेश का कपड़ा नहीं पहनोगे। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा आपको? अगर ये वचन आप निकालोगे ना, गिनती किताब में लिखा हुआ है इसके बारे में, परमेश्वर उसके आज्ञा का, उसकी धार्मिकता के बारे में बता रहे हैं। आप पता है परमेश्वर ने अपने लोगों को एक वस्त्र पहनने को दिया था। हेलो, निकालोगे इसको? आप साइड करो, निकालो। गिनती की किताब नंबर्स, गिनती अध्याय 15 वचन 37 से लेके 40 तक आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी करो। ठीक है, क्या लिखा है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, आगे पढ़ो। इज़राइल से कहे हाँ, कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना। क्या बोला? परमेश्वर ने एक वस्त्र दिया था अपने लोगों की पहचान के लिए। ठीक है, एक वस्त्र दिया था। क्या बोला था? वस्त्रों के कोर पर झालर लगाया करना, और एक एक कोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना। एक कोर की झालर पर एक फीता लगाया करना, है ना? और आगे, और वह तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे, हाँ, जिससे जब जब तुम उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुम हो स्मरण आ जाए। जब जब उस चादर को, उस वस्त्र को देखोगे ना, तब तब क्या याद आएगा आपको? तुम हो यहोवा की आज्ञा का वो याद आएगा। फिर परमेश्वर ने आपको क्या करने को बोला है और आप कर क्या रहे हैं, ये पहचान थी। एक परमेश्वर ने इजराइल लोगों को एक वस्त्र बनाने के लिए बोला था कि उस प्रकार का वस्त्र बनाना, और जब जब उस वस्त्र को देखना तो उसको वस्त्र तुम्हें याद दिलाएगा कि परमेश्वर तुमसे क्या क्या बोला है करने के लिए और क्या क्या नहीं करने के लिए बोला है। ठीक है, मतलब उसकी आज्ञाएं आपको स्मरण दिलाएगा। और आगे, और तुम उनका पालन करो, और तुम उनका पालन करो, और तुम अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार न करते फिरो, जैसे करते आए हो। अपने अपने मन और अपनी अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार करते फिरो, जैसे करते आए हो। मत करो, मतलब उस वस्त्र को देखते ही तुम्हें पता चलेगा कि ये शारीरिक जो प्रतिक्रियाएं हैं ना, शरीर की अभिलाषाएं हैं, आपको वैसा जीवन नहीं जीना है। ठीक है, हेलो, आपको पता चलेगा कि ये वस्त्र आपको बता रहा है कि आप जो है इजरायली हो, आप परमेश्वर के बंदे हो, आपको शारीरिक प्रतिक्रियाओं अभिलाषाओं के पीछे नहीं जाना है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है मेरी बात? वो एक साइन थी, पहचान थी, वो वस्त्र। ठीक है, वस्त्र। इसलिए आप देखोगे इजराइल लोगों को एक पहनावा होता था, जितने भी परमेश्वर के लोग होते थे उनके लिए एक चादर होती थी। एक दिन एलिया क्या कर रहा था, एक एलिया नबी जा रहे थे और एलिशा को देखा, वो 12 जोड़ी बैलों को लेकर खेत में हल चला रहे थे, काम कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, कुछ बोले नहीं, अपना वस्त्र, है ना, चादर उतार के उनके ऊपर डाल दिया। अब पता है वो व्यक्ति एलिशा जो है, इसका नाम एलिशा है, एलिशा जो है वो चादर को लेके एलिया के पीछे चलने लगा। उसको पता चल गया ये चादर उसको याद दिला रहा है कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है।
हेलो, वो जो है खेत में, एलिशा खेत में 12 जोड़ी बैलों से हल चला रहा था, खेती कर रहा था, बहुत बड़ा होगा तभी तो 12 जोड़ी बैल थे। वो जैसे एलिया आया और उसके ऊपर चादर रख दिया, वस्त्र रख दिया, एलिशा कुछ नहीं बोला, वो उसके पीछे चल दिया, क्योंकि वो चादर जो थी, वो वस्त्र जो था, वो बात को याद दिला रहा था कि तुझे यहोवा के पीछे चलना चाहिए, यहोवा का आज्ञा मानना चाहिए, उसकी सेवा करनी है। हालेलुया, मेरी बात समझ आ रहा है? वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट। परमेश्वर ने क्या बोला था? वस्त्र तुम्हें याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा कि यहोवा ने तुमको क्या करने को बोलता है और क्या नहीं करने को बोलता है। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए अब यहाँ पे शारीरिक जो है प्रतिक्रियाओं के बारे में लिखा हुआ है, मन, अपनी आंखों की दृष्टि, है ना, व्यभिचार, यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब सारी चीजें शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, जैसे गड़बड़ी हुआ था आदम हवा के समय में, वो चीजें प्रतिक्रियाएं त्याग दो। वस्त्र तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कौन व्यक्ति हो। ठीक है, तुम कौन व्यक्ति हो, तुमको करना क्या है। वैसे ही आज यीशु को पहनने वाला व्यक्ति, हेलो, उसे पता होगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसने भी यीशु को पहन लिया है, वो एक साइन है, उसकी पहचान है कि वो उसी मार्ग में चलेगा जिस मार्ग में यहोवा परमेश्वर उससे बोला है जाने के लिए। जो बात की आज्ञा यीशु बोलता है उसी मार्ग में जाएगा वो। आमीन। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय कदापि नहीं करेगा। हालेलुया, यही साइन है, यही पहचान है कि हमने यीशु को धारण कर लिया है, हमने धार्मिकता की चादर को धारण कर लिया है, वस्त्र को धारण कर लिया है। अब हम अधर्मी नहीं रहे। हेलो, अब हम दिन की संतान हो गए हैं। रात अब बीत गई, खत्म होने वाली है, अब हम दिन की संतान हैं, हम दिन में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया, क्योंकि हमने ये बात को साबित किया कि हम अंधेरे में रह के हम उजाले वाला काम कर रहे हैं, ज्योति वाला काम कर रहे हैं, अंधेरे वाला काम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, इसलिए बाइबल में लिखा है, अंधेरे के कामों को तज के ज्योति के हथियारों को थाम लो, धारण कर लो, ज्योति के काम करो। ठीक है, सबको समझ आ रहा नहीं आ रहा? मेरी बातें समझ में आ रहा है? वो वस्त्र, आपको पता है वस्त्र इतना इंपॉर्टेंट है। बाइबल में वस्त्र के लिए कई बातें लिखी गई। विवाह का वस्त्र अलग होता है ना? भीख मांगने वालों का वस्त्र अलग है। हमने देखा है, यीशु मसीह बोलते हैं स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि एक मालिक ने अपने लड़के का विवाह करने के लिए फंक्शन किया और उन्होंने बहुत सारे न्योताहारियों को बुलाया और बहुत सारे लोग को बोला कि शादी के विवाह में आए, अच्छा खाना बना है, व्यवस्था की गई है, उसमें शामिल हो। परंतु वहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग नहीं आए, न्योताहारी नहीं आए। भोजन बन के तैयार था पर तो न्योताहारी योग्य नहीं ठहरे। बहुत सारे लोगों ने बहाना मारा, मेरा खेत काटने का रह गया है इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरा रिश्तेदार नहीं, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने बहाना मिला। आप अगर उसको पढ़ोगे तो पढ़ लेना। हालेलुया, ये मत्ती की किताब 22 अध्याय में 1 से लेकर 14 तक में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना बाद में। ठीक है, अभी मत पढ़ो। तो उस विवाह का वस्त्र, और फिर वहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइबल बताती है, यीशु मसीह बोल रहे थे कि देखा कि न्योताहारी जो बुलाए गए थे वो योग्य नहीं ठहरे, वो नहीं रिस्पेक्ट किए, नहीं आए। तब मालिक ने बोला जाओ रोड पर से लेके आओ, है ना, रास्ते पर से लेके आओ, उठा के लेके आओ उनको जो योग्य नहीं है। हेलो, जो छोटे हैं, जो जिनका कोई काम धंधा नहीं है, जो जिनका कोई इज्जत नहीं है, जो तुच्छ जाने जाते हैं, उनको उठा के लेके आओ ताकि मेरा घर अतिथियों से भर जाए। और वैसे ही हुआ, जाके लोग रोड से उठाए लोगों को और विवाह में शामिल किया है। फिर मालिक जो है उस विवाह के भोज के, जब हो रहा था विवाह का भोज तैयार था, और भोज में बैठने वाले को जब वो देख रहा था तो वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति भी दिखाई दिया जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। हेलो, एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। मुझे बताओ, जब रोड से उठाया था उनको भी वो भी विवाह का वस्त्र पहने हुए थे। हेलो,
जो रोड से, रास्ते से उठाए गए थे, जिनका कोई इज्जत नहीं था, उनको बुलाया गया था। वो लोग वस्त्र पहन के आए थे। उनको पता था कि विवाह में जाना है तो विवाह का एक वस्त्र होता है, परंतु एक व्यक्ति था जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। अब पता है, हम कोई भी हो, हम कोई योग्य नहीं थे। जो परमेश्वर पौलुस बोलता है कुरिन्थियों किताब में कि हम तुच्छ थे, है ना, नीच थे, हम योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने हमें वहां से उठाया और अपने उस मेज के सामने रखा, उस पुत्र के सामने खड़ा किया, उस भोज के लिए तैयार होने के लिए, भोज में शामिल होने के लिए हमको बुलाया, निमंत्रण दिया। जो मेज तैयार हो रही है स्वर्ग में, हालेलुया, जो हम आज यहाँ पे हम कलीसियाओं में करते हैं प्रभु भोज के रूप में, है ना, हालेलुया। वो मेज तैयार हो रही है जिसमें प्रभु हमको खींच के ले जा रहा है। और अगर सोचो वहाँ जाने के, हम जा तो रहे हैं पर वस्त्र न पहन रहे तो क्या होगा? हेलो, वस्त्र क्या है? धार्मिकता का चादर, यीशु मसीह को पहन लेना है। और वो बलिदान को दर्शाता है, जो क्योंकि वो चमड़े से उनका वस्त्र बना के दिया था परमेश्वर ने, कोई भी रेशमी कपड़ा नहीं दिया था। हेलो, जानवरों को का बलि किया था, वध किया था, यीशु को वध किया हमको वस्त्र पहनाने के लिए। आमीन। हमें वो धार्मिकता का वस्त्र पहनाने के लिए यीशु को बलिदान किया। और वो बलिदान कुरिन्थियों की किताब में पौलुस बोलता है कि हम हर समय मसीह की मृत्यु को अपने देह में ले फिरते हैं ताकि मसीह का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो जाए। आमीन। यही है ना, वही तो वस्त्र है। हम मसीह यीशु के मृत्यु को अपने देह में ले फिरते हैं ताकि मसीह का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो जाए। वही है यीशु को पालना। वही आपको स्मरण होना चाहिए, वो क्रूस पर यीशु ने बलिदान हुआ, आप भूल नहीं सकते। प्रभु भोज लेते समय यही याद दिलाया जाता है कि प्रभु भोज क्यों रखा गया है। बाइबल लिखा है कुरिन्थियों किताब में, पौलुस को प्रभु की ओर से आज्ञा मिली है कि ये स्मरण रखो, याद करो कि यीशु कैसे कुर्बान हुआ। ये याद करने की प्रतिक्रिया है प्रभु भोज, कि तुम भूल न जाना। जैसे यहूदी लोगों को परमेश्वर ने वस्त्र दिया था कि तुम ऐसे ही ऐसे वस्त्र धारण करना, और वही वस्त्र तुमको, जब तुम्हारे पास वस्त्र रहेगा, तुम्हें याद दिलाएगा कि परमेश्वर ने तुमको क्या करने को बोला है और क्या करने को नहीं बोला है। आज यीशु मसीह का बलिदान, वो क्रूस, वो मृत्यु हमें स्मरण दिलाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि उसका जीवन हमारे अंदर प्रकट हो जाए। आमीन। हमें याद होना चाहिए कि यीशु हमारे इन्हीं गुनाहों के लिए क्रूस पे जान दिए, जो हम अंधेरे के काम को करने की कोशिश करते हैं, उपाय करते हैं। बाइबल लिखा, अंधेरे के काम को करने के उपाय छोड़ दो, त्याग दो, है ना। शरीर के अभिलाषाओं को के पीछे चलने से का उपाय छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि वो अंधेरे के काम है, छोड़ दो। जब आप छोड़ दोगे तो कैसे छोड़ोगे? उस याद करने के लिए ये प्रभु भोज रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रभु भोज। कहाँ से प्रभु भोज का दिन मिलता था मुझे? आज ही प्रभु ने दे दिया। हालेलुया। प्रभु भोज की प्रतिक्रिया इसी बात को याद दिलाती है कि हम मसीह की मृत्यु को हमेशा अपने देह में लेके चले, ताकि मसीह का जीवन, उसका पहनाव, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसकी समानता हमारे अंदर पाई जाए। आमीन। हम यीशु के जैसा दिखे। किसके जैसा? यीशु के जैसा दिखे। और हमारा जो वो नंगापन है वो ढांपा जा सके। आप पता है, मुझे ये बताओ, जितने भी लोग यीशु मसीह को प्यार करते हैं, जितने लोग यीशु को जीवन दिए हैं, अगर वो कभी भी गलती करते हैं ना, तो जरूर ये बात स्वप्न में जरूर देखेंगे कि वो नंगे दिखाई दिए हैं। मैंने देखा है बाबा, इसलिए बोल रहा हूँ। एक बार नहीं, जितनी बार मुझसे गलती हुआ अपनी बात। जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो लोग जरूर स्वप्न में चेतावनी पाएंगे कि तुम नंगे हो किसी के सामने, तुमको छिपना पड़ रहा है। कोई है व्यक्ति जो इसके सामने तुम नंगे आ गए और तुम भाग भाग के छिप रहे हो। ये बात याद दिला रहा है कि कहीं न कहीं वो वस्त्र तुमने फेंक दिया है, जिससे तुम्हारा नंगापन ढांपा जा सके। इसलिए वो वस्त्र को धारण करो ताकि तुमको छिपना ना पड़े। मेरी बात याद रहे, ध्यान रहे, समझ रहे हो मेरी बातों को? इसीलिए नंगापन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पता है, कुछ लोग बताते नहीं। कौन बताएगा अपना नंगापन को भाई? पर दिखाता सबको प्रभु। मैं पास्टर होकर के मैं अपना बता रहा हूं यहाँ पे,
हकीकत बता रहा हूं, जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं वो सब सपने में अपने आप को नंगापन में देखेंगे, शरीर की अभिलाषाओं में लिप्त देखेंगे। वो प्रभु चेतावनी दे रहा है, आपको बता रहा है कि तुमने अपने धार्मिकता के वस्त्र को उतार डाला है, तुमने वचनों को तुच्छ जाना है, तुमने यीशु को पहना नहीं है जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पे जान दिया है। हालेलुया। मुझे सिखाने के लिए हिम्मत नहीं पड़ी, बहुत खतरनाक है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, आप अगर सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को पहन लिए हो, वो विवाह में शामिल हो रहे हो, है ना, तो विवाह का वस्त्र पहनना पड़ेगा। वो मालिक आके चेक करता है, मैंने उठाया इन्हें रोज से, इज्जत दिया, सम्मान दिया, इन्हें शामिल किया मेरे बेटे की शादी में, तो क्या ये विवाह का वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने? देखता है, चेक करता है। एक ऐसा बंदा भी दिखाई देता है जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। पता है, इतना इज्जत पाने के बाद, इतना मौका पाने के बाद वस्त्र नहीं पहना, वो क्रोध से भर जाता है, वो मालिक गुस्से से भर जाता है, बोलता है इसको अभी के अभी उठाओ खाने पर से, मेज पे बैठने लायक नहीं है। उसका हाथ पैर बांध दिया गया, बाइबल लिखा है, तो में और अंधेरे में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया? जहां पे रोना और दांत पीसना है, लिखा है। यही तो नरक में है। क्या है? रोना और दांत पीसना है। वो अंधेरे में डाल दिया गया। वो मालिक हैरान हो गया कि मैंने इसको इतना रिस्पेक्ट दिया, लायक नहीं था ये, रोड से उठाया और अपने बेटे की शादी में निमंत्रण किया। न रिश्तेदार है, न कोई अपना है, कोई नहीं है, फिर भी मैंने इसको अपना बनाया। अपना न्योता में किसको बुलाते हैं शादी में? निमंत्रण किसको देते हैं? अपनों को तो देते हैं ना। अजनबी को कोई देता है क्या कि रोड पर चलते चलते बोलता है चलो 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 हमारे घर में शादी है भाई, कार्ड बांटते चलता है? जाता है क्या कोई? सा कार्ड उसी को दिया जाता है जो पहचान का व्यक्ति होता है, जिसे अपना समझता है। समझ में आए? कोई भी फंक्शन रहता है, तो विवाह होता है, तो अजनबियों को नहीं बुलाया जाता, किसी किसी को नहीं बांटा जाता। परमेश्वर ने जो योग्य नहीं थे, जो रिश्तेदार नहीं थे, जो पूरी तरीके से अलग थे परमेश्वर से, हम लोगों को परमेश्वर ने वो इज्जत दिया, अपना परिवार बोला, तुम मेरी निज प्रजा होकर के बोला, आमीन, उठा के लेके आया। और ऐसे में भी अगर हम जो है उसकी इज्जत ना करें और बिना वस्त्र पहने ही हम परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हो जाएं, तो क्या करेगा? हेलो, वो क्या करेगा? हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या उसे क्रोध नहीं आएगा? उसे दुख नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति मेरा एक भी रिस्पेक्ट नहीं करता, इज्जत करता, लायक नहीं था, मैंने इसको आदर किया? इसलिए याद रखना, आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आज्ञा उल्लंघन करोगे, वस्त्र को उतार दोगे। हेलो, अगर आप अंधकार के कामों को पकड़ लिया, मतलब आपने यीशु को त्याग दिया। मैं मसीह की मृत्यु को अपने देह में हमेशा ले लेता हूं, ताकि मसीह का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो जाए। पहन लोगो, जब आप यीशु की मृत्यु को स्मरण करोगे, हर एक गुनाह से, अंधकार के हर एक कामों को तज दोगे, शरीर की अभिलाषाओं को तज दोगे, तो आप क्या करोगे? यीशु को पहने हुए व्यक्ति रहोगे। आमीन। पहने हुए व्यक्ति रहोगे, नहीं छोड़ दिए जाओगे नरक की आग में। मत फंसो, मत फंसो। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? मत फंसो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें। आज परमेश्वर हमें याद दिला रहा है इन बातों को। आपको पता है प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? वचन निकालो, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 से 8। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो, हाँ, और उसकी स्तुति करें। क्या करें? स्तुति करें, उसकी स्तुति करें। आओ हम आनंदित और मगन हो और हम उसकी स्तुति करें। आगे, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा। मेमने का विवाह
आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है ना, उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। और क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्या है ये वस्त्र का मतलब? क्या है? पवित्र लोगों के अंधकार के काम नहीं है, धर्म के धार्मिकता के काम है। वो धार्मिकता राइचियसनेस लिखा हुआ यहाँ पे, धर्म नहीं लिखा है, ठीक है। धार्मिकता के काम है। जो पवित्रता है वो वस्त्र है ना, क्या है? वो धार्मिकता है। क्या है वो? धार्मिकता है। वो काम है जो परमेश्वर बोलता है करने को। वो काम है जो परमेश्वर बोलता है करने को। हालेलुया। ये धार्मिकता के काम है। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? वो हमें धारण करना है। जो परमेश्वर के धर्म के काम है, अगर जो उसे पहन लिया है, पवित्रता को पहन लिया है, उसके कामों को पहन लिया है, वो व्यक्ति वहाँ पे वही वो दुल्हन के रूप में वहाँ प्रवेश कर पाए। हालेलुया। नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। आनंद नहीं है उसके लिए जो वस्त्र को उतार देता है। हालेलुया। वस्त्र वो धार्मिकता है, परमेश्वर के भले कामों का वचन है, वो काम है जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? वो धर्म के काम है जो परमेश्वर चाहता है कि हम पहने। मेरी बात समझ आ रहा है आप लोगों को? वस्त्र के बारे में परमेश्वर बता रहा है। हमारा वस्त्र यीशु मसीह है। आमीन। वो धार्मिकता है, वो परमेश्वर की आज्ञाएं ही हमारा वस्त्र है। वो क्रूस पे लटका हुआ यीशु मसीह को हम स्मरण रखते हैं और गुनाह से दूर रहते हैं। वो वस्त्र है हमारा। आमीन। वो वस्त्र है हमारा जो हमें प्रभु के रूप में प्रकट करता है, दिखाता है कि मैं यीशु हूं, मैंने यीशु को पहन लिया है ना। ये बात को दिखाता है। इसलिए ये परदेश का वस्त्र जो लिखा हुआ है, परदेश का वस्त्र ये वस्त्र नहीं है, क्योंकि ये संसार ही हमारे लिए परदेश है। हम यहाँ के निवासी नहीं है। हम गीत गाते ना, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, है ना। ये परदेश है और हमारा देश क्या है? सियोन है। वो परमेश्वर का नगर है, वो न्यू यरूशलेम है जो परमेश्वर देने वाला है। आमीन। वो हमारा नगर है। हम यहाँ परदेशी हैं। आप अमेरिका का कपड़ा पहन लिए, जापान का कपड़ा पहन लिए, चीन का कपड़ा पहन लिए, तो आप परदेश का कपड़ा नहीं पहन रहे हैं। हेलो। परदेश का कपड़ा क्या है पता है? अंधकार के काम। क्या है? अंधकार के काम। परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना ही क्या है? परदेश के वस्त्र, अंधकार के काम है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? इसलिए बता रहा हूँ वस्त्र हमारा क्या है। एक भिखारी होता है, भिखारी का वस्त्र होता है, हुलिया होती है। आप अच्छे खासे कपड़े पहन के भीख मांगेंगे तो भीख कोई नहीं देगा। हेलो। कोई भीख नहीं देगा। अगर आप फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, आपका कोई इज्जत जैसा नहीं है, तो आपको कोई ना कोई दया करके डाल ही देगा। समझा? भिखारी। इसलिए यीशु मसीह जब जन्म के अंधे को, हालेलुया, मरकुस की किताब में 10 का 46 वचन से लिखा हुआ है, एक बरतिमाई करके जो अंधा भिखारी था, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, वो रोड के किनारे भीख मांग रहा था। निकालो मत, सुन लो। भीख मांग रहा था और उस नगर से यीशु मसीह होके जा रहे थे, तो उसको पता चला कि यीशु जा रहे हैं। भीड़ की आवाज सुनाई दी, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान मेरी मदद कर। मेरी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पता है, लोगों ने उसे चुप कराया और तेज से चिल्लाने लगा। फिर यीशु मसीह रुक गए और फिर बोले, मुझसे लेके आओ। तब लोग जाके उसे बोलते हैं, ढाढ़स बांध, देख यीशु तुझे बुलाता है। आप पता है,
जैसे ये सुना कि यीशु बुलाता है, वो अपना कपड़ा, लिखा है अपना कपड़ा, और भीख मांगने वाला कपड़ा फेंक दिया। उसे पता चल गया अब मुझे भिखारी नहीं रहना है, मुझे ये वस्त्र की जरूरत नहीं है। हेलो, आज के भिखारी लोग होते हैं ना, कपड़े नहीं फेंकेंगे, भीख देने के बाद भी वो कपड़े पहने रहेंगे क्योंकि उनको और भीख मांगना है। वो अपना भिखारी वाला जो कपड़ा था फेंक दिया। उसको पता चला यीशु बुला रहे हैं, तो मुझे भीख मांगने की जरूरत अभी लगेगा नहीं, इससे कपड़ा की जरूरत नहीं है मुझे, अभी ये कपड़ा मुझे अब नहीं चाहिए। फेंक दिया और यीशु मसीह के पास खड़ा हो गया, और यीशु मसीह ने उसकी आंखों को, जो अंधा भिखारी था, अंधा होने की वजह से भीख मांग रहा था, उसकी आंखें खोल दी। अब वो देख सकता है, अब वो भीख मांगने का कोई जरूरत नहीं है उसे। मेरी बात समझ आ रहा आप लोगों को? जब भी पश्चाताप करते हैं लोग, तो लिखा है अपने वस्त्र को फाड़ देते हैं और क्या बनते हैं, टाट ओढ़ लेते हैं। हेलो, टाट जो होता है, टाट क्या होता पता है? जो जमीन में, आप जानते हो हम लोग दरवाजे के पास एक कपड़ा लगाते हैं जहां पे हम जूता पोंछते हैं, पैर पोंछते के तब अंदर जाते हैं, ठीक है? ऐसे एक टाट होता है, टाट जो धूल और मिट्टी और गंदगी से भरा होता है। जब कोई पता चलता था कि मैं गलत हूं, मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया है, वो उसको समझ जाता है मेरा अच्छा कपड़ा पहनने के लायक मैं नहीं हूं, वो अपने कपड़े को फाड़ देता था, और कपड़े फाड़ के वो क्या करता था? हेलो, टाट ओढ़ता था। समझ में आया? टाट को ओढ़ लेता था और वो पश्चाताप पे पा जाता। जब तक यहोवा उसे माफ ना कर दे तब तक वो रोता रहता था, वही कपड़ा पहनता था, क्योंकि पाप का साइन है वो क्या है? गंदगी, वो टाट। मैं लायक नहीं हूं अच्छा कपड़ा पहनने का। हेलो, मैं अच्छा कपड़ा पहनने के लायक नहीं हूं, तो मुझे इस कपड़े से छुटकारा दे, एक गंदगी के कपड़े से छुटकारा दे, मुझे वो वस्त्र दे जो मैं पहन के जा सकूं, रह सकूं, मतलब मेरे पाप को खत्म कर, ताकि मैं अच्छा वस्त्र पहन सकूं। हेलो, ऐसा पश्चाताप करते थे। आप पता है हमें परमेश्वर ने वो कपड़ा दिया है, अपना बलिदान का कपड़ा, बलिदान दे के अपना स्वरूप, अपनी समानता को दे दिया, अपना लहू, अपनी मांस को दे दिया। वो अपना ऐसा कपड़ा हमें पहनाया प्रभु ने, अपना खुद का लहू और मांस हमें खाने को दे दिया, हमें दे दिया, ताकि हम नंगेपन में पाए न जाए। हमारा वस्त्र, हमें टाट की जरूरत ना पड़े, हमें भिखारी वाले कपड़े की जरूरत ना पड़े। हेलो, हम वो कपड़ा पहन सके जो शादी मेमने के विवाह में शामिल हो सके, हम वो दुल्हन बन सके जिसे लेने के लिए दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। वो वस्त्र परमेश्वर हमें देना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे, कलीसिया से विनती कर रहा है। क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। एक वचन और निकालिए, कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय 20 वचन, 2 Corinthians chapter 5 verse 20। क्या लिखा है? सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, विनती करता है, लिखा है, ठीक है? विनती करता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि हाँ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, है ना? हमें परमेश्वर दूत बना के अपने लोगों को, आप पता है जब भी कोई परमेश्वर के वचनों को आपके सम्मुख लेके आए, जब भी हमारे सामने कोई वचन लेके आए, बेटा बेटी भाई बहन तू यहाँ गलत है ना, हमें सुन लेना चाहिए। वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, यीशु मसीह हमें सुधारना चाहता है, विनती कर रहा है कि हम गलत कामों को त्याग दें, अंधकार के कामों को त्याग दें, ज्योति के हथियार पहन ले। परमेश्वर हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा वचन को लेके विनती करता है। तुच्छ ना समझे उनकी बातों को। अगर हमें पता चलता कि हम गलत है, तभी हमें मन फिराना चाहिए, चाहे वो किसी के मुंह के द्वारा प्रभु बात करे हमसे। परमेश्वर समझा रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है कि बेटा बेटी निकल उसमें से, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना, मेल मिलाप कर, अंधकार के साथ नहीं, ज्योति के साथ रिश्ता रख, ज्योति के साथ अपने आप को जोड़ ले, अंधकार के साथ नहीं। हालेलुया। वो विनती करता है परमेश्वर।
यीशु मसीह विनती करता है। आप जब समाचार करते हो, लोग समझाते हो ना, तो आपके द्वारा यीशु मसीह उनको समझाता है, विनती करता है। आप कलीसिया में आते हो, परमेश्वर का दास, सेवक या सेविका या कोई भी व्यक्ति आपको वचन सिखाता है, परमेश्वर आपसे विनती कर रहा है। आप तुच्छ ना समझे उन वचनों को, तुच्छ ना जाने उन प्रचारों को, तो परमेश्वर आपको समझा रहा है, विनती कर रहा है। आज चाहता है कि हम उसे पहन ले, उस मृत्यु को अपने जीवन में लेके चले। और जैसे बोलते हैं कि मैं मसीह की मृत्यु को अपने देह में लिए फिरता हूँ, ताकि मसीह का जीवन भी हमारे अंदर प्रकट हो जाए, वो हम याद रखें। आइए अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। यीशु विनती कर रहे हैं आज, वो समझा रहे हैं हमें, बेटा बेटी, मेरे बच्चों, तुम लायक नहीं थे, हमने तुमको आदर दिया, उस कीचड़ में से निकाला, वो गंदगी से निकाला, तुमको प्रधानों के बीच में बिठाया, मैंने अपना लहू अपना मांस दे के तुमको इज्जत दिया, आदर किया, अपना संतान बनाने के, अपना बनाने के लिए, कि तुम निज प्रजा कहलाओ, मेरे संगी बनो, और तुम लापरवाही कर रहे हो। उसमें से निकलो, अंधकार के कामों को तज दो, ज्योति के हथियार धारण कर लो, ज्योति के कामों को धारण कर लो। जब हम यीशु मसीह के मृत्यु को अपने देह में लिए फिरते हैं, तो मसीह का जीवन भी हमारे अंदर प्रकट होता है। हमें यह स्मरण रखना है, हमें वो वस्त्र दिया गया है जो क्रूसित यीशु मसीह है, जो क्रूस पे लटका हुआ, जो हमारे लिए अपना मांस और लहू दिया, कि हम पापी अधर्मी ना पाए जाए, हम अंधकार के कामों से लिपटे ना रहें, हम ज्योति के हथियार धारण करें, हम वस्त्र पाएं जो धार्मिकता का है, जो हमें दिन में प्रवेश कराएगा, जो हमें अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराएगा। वो वस्त्र धारण कर ले। परमेश्वर हमसे विनती कर रहा है प्रिय, वो विनती कर रहा है, न तुच्छ जाने उसके वचन को, उसकी बुलाहट को, उसके इस आदर को तुच्छ ना जाने। वो आपसे प्रेम करते हैं, उन्होंने आपके लिए अपना लहू और मांस दिए हैं। वो चाहते हैं कि यीशु को पहन ले, वो वस्त्र को पहने जो यीशु दे रहा है अपने बलिदान के द्वारा, अपने मांस और लहू के द्वारा। वो चाहता है कि तुम धारण कर लो, तुम धारण कर लो, नंगेपन में ना रहो, तुम नंगे ना रहो। धार्मिकता की चादर मैंने तुमको दे दिया है मेरे बलिदान के द्वारा, उसे धारण करो, उससे ले लो। परदेश के वस्त्र को त्याग दो। तुम जिस स्वदेश, जिस राज्य के लिए, जिस देश के लिए तुम बुलाए गए हो, स्वर्ग राज्य के लिए, तुम उसके वस्त्र धारण करो, वो धार्मिकता का वस्त्र धारण करो। थैंक यू जीसस। सभी पिता यीशु के नाम में पापा, इस सारे बच्चों को तेरे हाथों में देता लॉर्ड। अब अनुग्रह दे पिता हम सबको पापा, कि हम परदेश के वस्त्र ना पहने पिता, अंधकार के कामों को ना धारण करें पापा, हम ज्योति के कामों को धारण करें पिता। जो आप चाहते हैं लॉर्ड, वो जीवन जिए पिता हम, क्योंकि आपने हमें धर्मी बनाने के लिए अपने बेटे यीशु को कुर्बान किया लॉर्ड, उसका मांस, उसका लहू दिया पिता, कि हम अधर्मी ना पाए जाए, हम धर्मी पाए जाए। आज हम उसे तुच्छ ना जाने पिता, हम तुच्छ न जाने पाए पिता, क्योंकि वो व्यक्ति रोड से उठाया गया था जिसका कोई कीमत नहीं थी, वो मालिक ने उसको इज्जत दिया, अपने पुत्र की विवाह में उसे निमंत्रित किया, परंतु वो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। वो मालिक दुखी हो गया, क्रोध से भर गया। इतना इज्जत, इतना सम्मान देने के बावजूद भी, जो लायक नहीं था उसे सम्मान देने के बावजूद भी ये वस्त्र नहीं पहना। आज जो क्रोध हमारे ऊपर ना आए प्रिय, परमेश्वर चाहते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं, विनती कर रहे हैं कि हम वो वस्त्र को पहने जो प्रभु चाहता है। परदेश के वस्त्र को उतार डालें। सभी पिता यीशु के नाम में पापा हम धन्यवाद करते पिता इस पवित्र वचनों के लिए लॉर्ड, आपके पवित्र इस प्रेम के लिए लॉर्ड। हम में से कोई भी प्रभु संसार के कामों में लिपटा न रहे पिता, हम सब उसमें से निकले पिता, आपके प्रेम में चले पापा। उस क्रूसित यीशु मसीह की उस मृत्यु को अपने देह में लेकर चले पिता, ताकि हम वो जीवन को पा सके पिता।
जो आप हमें देना चाहते लॉर्ड। मसीह का जीवन, वो सम्मान जो आपने अपने बेटे यीशु को दिया पिता, आप हमें भी अपनी संतान उसके द्वारा बनाना चाहते पापा, हमें वो मिल सके पापा। इसलिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता, ऐसा अनुग्रह हमें दे पापा, दया का परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन।